Election time is similar to the spring season when rotten, spineless politicians flutter and hover around the easily taken in people, asking them to vote for them so that they can suck the nectar of people's money shamelessly for the next 5 years. But unlike Rajniti haters, we believe otherwise. For us, the rotten, spineless politicians are as sacred as God himself, as their downright ridiculous actions have provided us immense material for unlimited mirth in the past. And we hope to get the same intrinsic quality of absurdity for the future as well. Jai Hind. नमस्कार, जय हिंद में मैं सुमित राघवन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। नए साल पर पीएम मनमोहन सिंह ने वादा किया है कि हम देश को ईमानदार और असरदार सरकार देंगे। सरदार जी कह रहे हैं असरदार सरकार देंगे, और ईमानदार सरकार देने के लिए तो आधी कैबिनेट को फायर करना पड़ेगा। सरदार जी के बाद बात करते हैं सरदारनी की। नहीं, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, गुरशरण जी की नहीं, मैं तो बहन जी की बात कर रहा हूं। हाँ, बहन मायावती की। वो भी तो सरदार नहीं है, समझे नहीं आप? अब तो साबित हो चुका है कि यूपी के सारे मिनिस्टर चोर हैं और उनकी चीफ मिनिस्टर है बहन जी, यानी वो हुई उन चोरों की सरदार नहीं। हाँ, तो सरदार मनमोहन सिंह जी की तरह सरदारनी मायावती जी ने भी कहा है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। ध्यान दो, देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बहन जी ने यूपी नहीं कहा, क्योंकि यूपी में इतना हुआ है कि उससे पूरे देश का बढ़ गया है। अब तक बहन जी अपने लगभग 2 दर्जन विधायकों को भ्रष्टाचारी बताकर सस्पेंड कर चुकी हैं। लगता है कैबिनेट में अब अकेली बहन जी ही बची हैं, या फिर उनके हाथी। राहुल बाबा पिछले काफी अरसे से एक ही बात बोल रहे हैं कि मायावती का हाथी पैसा खाता है और बाकी सब हाथी घूस फूस खाते हैं। और ये सुनकर गडकरी जी ने बोला, मैं सुन रहा हूं राहुल, मैं सुन रहा हूं। सरकार ने भारत रत्न देने के एलिजिबिलिटी रूल्स बदल दिए हैं। अब किसी भी फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले इंसान को भारत रत्न दिया जा सकता है। यानी अब पूनम पांडे, अरिंदम चौधरी और सविता भाभी को भी भारत रत्न मिल सकता है। प्रतिभा अडवाणी ने अपने पिता लाल कृष्ण अडवाणी की रथ यात्रा की 35 मिनट की सीडी बनाई है, जिसका नाम उन्होंने रखा है अब बस। देखा कैसे इशारों में अपने पिताजी को कह दिया है कि बहुत हो चुका, अब बस, राजनीति से रिटायर हो जाओ, अब बस करो प्लीज। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाऊंगा किसने देखी डर्टी पिक्चर और सेक्स के पीछे क्यों पागल है पाकिस्तानी। अभी आता हूं लौटकर, टिल देन।